जय महाकालेश्वर, जय श्री राम। अपन देखो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सीधा आपका टॉपिक ले रहा हूं मैं। आपका आर्थिक सर्वेक्षण में ना एग्रीकल्चर, पिछले बार इसमें से आपका 2-3 प्रश्न आ गया था। आपका वो धान का किस्म वगैरह पूछा था, देखे होगे वो सब आपका आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा था। देखो एग्रीकल्चर कृषि, इसका पहला पॉइंट इसे आपको दिमाग में रखना है। एक तो आपका स्टेट जीडीपी, एस जीडीपी में आपका इसका योगदान कितना है। दूसरा चीज आपका इसका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में कितना योगदान है। तीसरा कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में कितना है। चौथा आपका किसानों की संख्या, किसानों की संख्या। पांचवा कृषि फसल, फसल क्षेत्र, फसल क्षेत्र। और दूसरा फसल का उत्पादन, उत्पादन प्रोडक्शन। और तीसरा प्रोडक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता लेना है। ओके, इसके अतिरिक्त आपका सिंचाई, सिंचित क्षेत्र, इरिगेशन। फिर आपका पशुपालन, और पशुपालन के बाद मत्स्य पालन। उसके बाद आपका बागवानी, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर। इसके बाद आपका कृषि क्षेत्र की योजनाएं। पिछले साल एक योजना भी पूछा है, योजनाएं, कृषि क्षेत्र संबंधित योजनाएं। ओके, पहला देखो जीडीपी, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान। ओके, तो जीडीपी में देखो आपका जीडीपी, स्टेट जीडीपी, इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 26 लाख करोड़ रुपए। ओके, जैसे आपका मिनरल्स, माइंस क्षेत्र का पढ़े थे अपन, 31 लाख करोड़ रुपए। उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का आपका अपना 64 लाख करोड़ रुपए। ओके, 26 लाख एग्रीकल्चर का है, माइनिंग का 31 लाख है, और इंडस्ट्रीज का 64 लाख करोड़ रुपए है। ये जो है आपका 8.64%, ये आपका 10.52%, और ये जो है आपका 21%, 21.50, 21%। तो 21%, 10%, 8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, अक्सर प्रश्न आता है। एग्रीकल्चर मतलब फसल क्षेत्र का, पर्टिकुलर फसल, फसल क्षेत्र का योगदान आपका 8.64%। ओके, जबकि आपका पशुपालन, पशुपालन का योगदान 1.62%, 1.62 पशुपालन का योगदान है। ओके, और आपका मत्स्य पालन, फिशरीज क्षेत्र का, इसका योगदान आपका 2.17%, 2.17। ओके, 2.17%। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री क्षेत्र का योगदान 2.88%। ये बेटा एकदम अनिवार्य रूप से याद रखना है ना, और कंपेरेटिव ही याद रहेगा। फसल क्षेत्र का है आपका 8.5%, लगभग 8.64। खनिज का है 10.5। ओके, उद्योग का है 21.5। पशुपालन का 1.62, 1.5% लगभग। पशुपालन को जोड़िए। मत्स्य पालन का आपका 2.17%, और आपका फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है आपका
2.88%। दिमाग में ट्रेस करो इसको, पहले पढ़ चुके हैं अपन। मिनरल्स मतलब 31 लाख पढ़ चुके हैं, 10.5%। ये 64 लाख, 21.5%, 8.5% है कौन सा आपका एग्रीकल्चर। फिर पशुपालन का कम है, मछली पालन ज्यादा है, वानिकी का उससे ज्यादा है 2.88, 2.17, 1.62। कितना ट्रेस हो गया यार? देखो ये हो गया आपका जीडीपी में योगदान। रोजगार, रोजगार में छत्तीसगढ़ में आपका 58%, छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 58% एग्रीकल्चर में आपका हाँ नियोजित हैं, संलग्न मतलब ये काम करते हैं। एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों का आपका जो अपना मेन पावर है, मेन पावर का 58%। ओके, छत्तीसगढ़ में मेन पावर 48.72%। छत्तीसगढ़ में आपका कार्य सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेशो, जिसको हम बोलते हैं आपका श्रम शक्ति, 48.72%। ओके, जिसे पुरुषों का 57% है और महिलाओं का 39-40% है। 39.40% महिलाओं का है और पुरुषों का 57%। ओवरऑल 48.72%। और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का है आपका 58%। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे देख के लगाना भैया। हो सकता है कि आपको जैसे अपन आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, 2 साल पहले का है। ओके, थोड़ा कम ज्यादा नहीं हो सकता, कम होगा 56, 55, मान लो 58 ही दिया है तो 56, 55 ही हो सकता है, 60, 62 नहीं होगा। ओके, और आपका 77% लोग कृषि पर निर्भर हैं अपने जीवन निर्वाह लाइवलीहुड के लिए। 77% हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट 76%। ओके, 76.76% गांव में निवास करते हैं। और गांव में जितनी आबादी निवास करती है, सबको ये मान के चलना है कि वो कृषि पर आश्रित है। तो कृषि पर निर्भर, डिपेंडेंट, कृषि पर डिपेंडेंट जो आपका पॉपुलेशन है वो लेना है आपको 77%। ओके, भारत में कम होगा, भारत में 70% से कम है, क्योंकि 31-15% भारत में शहरों में रहते हैं, 70% से कम लोग गांव में रहते हैं। इसलिए भारत में कृषि पर निर्भर आबादी 70% से कम। ओके, लेकिन छत्तीसगढ़ में 77 और 58% आपका कृषि पर रोजगार जिनको मिला हुआ है, नियोजित आबादी, श्रम शक्ति, ओवरऑल श्रम शक्ति 48.72, जिसमें 57% पुरुषों का है, 39-40%, 39.40% किसका है आपका महिलाओं का। आगे बढ़े, अब देखो आपका कृषि क्षेत्र, नेट क्रॉपिंग एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ओके, ये आपका 46.30 लाख हेक्टेयर। ओके, एग्जैक्ट 46.30 लाख हेक्टेयर। ओके, नेट क्रॉपिंग एरिया, एक्चुअल में जितने भूमि में खेती होता है, एक बार जिसमें खेती होता है, एक बार खरीफ के सीजन में, उसको हम नेट क्रॉपिंग एरिया बोलते हैं। ओके, और 10.72 लाख हेक्टेयर, ये डबल क्रॉपिंग एरिया है, द्विफसली क्षेत्र, जिसमें खरीफ और रबी दोनों में खेती होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो 57.02 लाख हेक्टेयर। ओके, 57.02 लाख हेक्टेयर, ये आपका टोटल क्रॉपिंग एरिया। ओके, 46.30 नेट क्रॉपिंग, 10.7273 दोनों लिखा रहता है डबल क्रॉपिंग, और 50 दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिए तो आपका 57.02 या 03
जो दिया रहेगा, लाख हेक्टेयर क्या है आपका टोटल क्रॉपिंग एरिया। ओके बच्चों, क्लियर? ओके, अब देखिए 46 लाख 46.30 लाख हेक्टेयर है नेट क्रॉपिंग एरिया। इसमें का 43 मतलब 43.48 लाख हेक्टेयर अकेला चावल का है। 43.48 लाख हेक्टेयर, 46 में 43 लाख हेक्टेयर। ओके, अकेला किसका खेती होता है आपका धान का। 333 हेक्टेयर और कन्वर्ट करोगे 3.33 लाख हेक्टेयर में होगा आपका चना का। ओके, 1.73, ओके हाँ 1.73 आपका ये लाख, अब उसका है लाखड़ी का। पहला नंबर पर धान, दूसरा में चना, तीसरा में लाखड़ी, चौथा में गेहूं और पांचवा मक्का। ये बोया गया क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ फसलों का क्रम। ओके, अनाज में चावल, दलहन में चना, ओके, और मूंगफली और सोयाबीन आगे पीछे होते रहता है। ओके, तिलहन में टोटल नेट क्रॉपिंग एरिया 46-30 लाख हेक्टेयर। पहला चावल, दूसरा चना, तीसरा लाखड़ी, चौथा गेहूं और पांचवा मक्का। ओके, उत्पादन देखो 2021-22 में उत्पादन 132 लाख मीट्रिक टन चावल का हुआ था। अब पिछले साल 2023-24 जो है 146 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हुआ था। इस बार टारगेट था 160 लाख मीट्रिक टन। ओके, और उसके पहले 19-20 में आपका 107 लाख मीट्रिक टन हुआ था। ओके, 107 पहले हुआ, 107 बढ़कर के 132 हुआ, 132 बढ़कर के पिछले साल 146 हुआ, और इस बार टारगेट था 160 ओके मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन। उत्पादन में भी पहला चावल, दूसरा चना, बोए गए क्षेत्र में पहला चावल, दूसरा चना। लेकिन उत्पादन में थर्ड नंबर पे गेहूं है, लाखड़ी नहीं है। उसमें थर्ड नंबर में क्या है लाखड़ी, और उत्पादन में थर्ड में गेहूं। गेहूं है, फिर मक्का है, फिर लाखड़ी। लाखड़ी पांचवा नंबर पे है उत्पादन में, और क्षेत्र में कितना है आपका तीसरे नंबर पे। कृषि क्षेत्र बता रहा था 1.60 हेक्टेयर यहां पर होल्डिंग साइज है आपका। हाँ, पर पर्सन जो आपका एग्रीकल्चर एरिया होता है उसको बोलते हैं अपन आपका होल्डिंग साइज, बोया गया क्षेत्र, जोत का आकार। दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, जोत का आकार हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल्डिंग साइज। 51-52 लाख हेक्टेयर, 21.52 लाख हेक्टेयर वर्तमान में सिंचित क्षेत्र है। ओके, 2001 में 13 लाख हेक्टेयर था, 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र 38%। ओके, कुल सिंचित क्षेत्र दिया रहेगा 38%, और सिंचाई साधनों से सिंचित क्षेत्र 36%। ओके, जैसा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है उसके हिसाब से चल रहा हूं ना मैं, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नहीं है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का है। और उसके हिसाब से 52% नहरों से सिंचाई होता है और 29% तालाब और कुआं से। ओके, 52% और 29% याद रखना है। सर्वाधिक सिंचित जिला आपका जांजगीर चांपा। ओके, और सबसे कम दंतेवाड़ा और नारायणपुर। दंतेवाड़ा प्रतिशत में है, नारायणपुर क्षेत्र में है। आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा लिखा है उसके अनुसार से जांजगीर चांपा सर्वाधिक और सबसे कम परसेंटेज वाइज दंतेवाड़ा, और जस्ट आपका ऊपर बाजू में नारायणपुर एरिया वाइज। ये सबको सिंचाई को जोड़ रहा हूं मैं इसमें कृषि क्षेत्र में। देखो 46-30 लाख हेक्टेयर है आपका नेट सोन एरिया। ओके, फिर 43 लाख हेक्टेयर सिर्फ धान का है, 21 लाख हेक्टेयर सिंचित है, 13 लाख हेक्टेयर पहले था, 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, 38% कुल है, 36% सिंचाई साधनों से है। सिंचाई साधन के अतिरिक्त भी और कई तरीके सिंचाई के ना, इसे सबको मिलाने से कुल होता है। ओके, सबसे सिंचित फसल गन्ना है, और सर्वाधिक सिंचित एरिया चावल का है। एरिया में चावल, परसेंट में गन्ना। कृषि क्षेत्र क्लियर। ओके,
और छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का 13790 लाख हेक्टेयर, लेकिन एक जगह लिखा है 14090 लाख हेक्टेयर। अगर दोनों दिया है 13790 लाख हेक्टेयर दिया है, 14090 लाख हेक्टेयर दिया है, 13790 लाख हेक्टेयर कौन सा लगाना है? क्योंकि एकदम से आपका 136 से 140 नहीं हो सकता, वो गलती से लिखा गया है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों डाटा है, 137 भी है 140 भी है, और दोनों में 0.90 है। एक्चुअल में वो 137.90 है। अगर ये रहेगा आप सभी इसी को लगाना है। ओके, उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ में कुल किसानों की संख्या 40.11 लाख। ओके, ये आपका कुल किसान है टोटल। इसमें से 24 लाख सीमांत कृषक हैं, 8 लाख, 8.5 लगभग 24.5 लाख सीमांत कृषक, 8.5 लाख लघु कृषक, हो गया 34 लाख दोनों मिला के। बचा आपका 6 लाख, ओके, ये है दीर्घ कृषक। 24 लाख को याद रखें, 82% टोटल किसानों की संख्या का 82% सीमांत और लघु कृषक है। ओके, ये किसानों की संख्या में अभी टोटल 26 लाख किसान धान बिक्री के लिए रजिस्टर्ड हुए, पंजीकृत। पिछले बार 24.5 लाख थे। ओके, ये याद रखना है, ये किसानों की संख्या में याद रखना है। सीमांत कृषक मतलब 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 4 हेक्टेयर लघु कृषक, 4 से 10 मध्यम, और एबव 10 हेक्टेयर ओके लार्ज। ओके, ये किसानों की संख्या हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, रोजगार, जीडीपी। कोई दिक्कत किसी को? कृषि फसल क्षेत्र बताया मैं अभी। फसल क्षेत्र में पहला चावल, दूसरा चना, तीसरा लाकड़ी, चौथा गेहूं, पांचवा मक्का। और उत्पादन में पहला चावल, दूसरा चना, तीसरा गेहूं, चौथा मक्का, पांचवा लाकड़ी। ये उत्पादन में लेना है, ये फसल क्षेत्र में। और उत्पादकता में 3045 किलोग्राम, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ना, हेक्टेयर में ध्यान देना, एकड़ नहीं। ओके, किलोग्राम। चावल का क्या है आपका उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में उत्पादन, प्रति हेक्टेयर में कुल उत्पादन को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। और 12.5, ओके, 12.5 है किसका? आपका गेहूं का। और 30.5, 30-45 है, 30.5 भी याद करो चलेगा। 3045 किलोग्राम है, 3050 भी याद करो चलेगा। 30 क्विंटल, और ये 12.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 2.5 एकड़, 2.54 एकड़ इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ओके, ये तीनों याद रखना है। ओके, देखो इसमें एक चीज छूट रहा है, जैविक कृषि। पिछले साल इसी जैविक कृषि से प्रश्न आया है। जैविक कृषि मतलब बायो एग्रीकल्चर, रासायनिक खाद, रासायनिक चीजों का प्रयोग न करना, क्या है आपका जैविक एग्रीकल्चर। ओके, आगे की वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें मुस्कान पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड करें और फ्री कोर्स में जाकर ऐड टू लाइब्रेरी में क्लिक करें। लाइव एवं रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए माई लाइब्रेरी और नीचे लाइव क्लास में जाकर पाएं डेली लाइव क्लास। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।